नमस्कार, तथागत 2.0 के इस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री अखिलेश झा सर, रिटायर्ड आईपीएस, फॉर्मर डीआईजी, प्रेसिडेंट अवार्डी और कई सारे बुक्स ऑथर। सर के साथ आज हम न्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो द हिंदू में आई है उस पर चर्चा करेंगे। सर, एक न्यूज आज हिंदू में, न्यूज ये है कि स्नोफॉल से पहले कश्मीर में घुसपैठ की संभावना बहुत ज्यादा है, ऐसा बीएसएफ के कश्मीर आईजी साहब ने कहा। मेरा प्रश्न ये है कि ये बीएसएफ घुसपैठ और इसके भी संबंध क्या है, बीएसएफ क्या है और इसकी क्या भूमिका है, थोड़ा प्रकाश डालिए। विश्वास जी, बीएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है। आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स काम कर रहे हैं जी। जैसे सीआरपीएफ है जी, जो आंतरिक सुरक्षा का दायित्व उसको सौंपा गया है। आईटीबीपी जी, जो हमने पहले चर्चा किया था, जिसको हिंदुस्तान और चीन के बॉर्डर का सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। आसाम राइफल जी, अन्य पैरामिलिट्री फोर्स है। जी, सीआईएसएफ जी, वो बड़े बड़े प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। जी। और एसएसबी उसको कि नेपाल और भूटान के बॉर्डर को सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है। बीएसएफ का जो बेसिक काम है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था करना। अगर वहां पर स्मगलिंग की घटना होती है तो उसे रोकना। अगर वहां पर इंसर्जेंसी की घटना होती है, आतंकवादी घटना होती है तो उसे भी रोकना। जी, अगर कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठिया घुसते हैं जी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना, उनके खिलाफ में बल का उपयोग करना, उन्हें खदेड़ना। और सेंट्रल इंडिया में आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली वगैरह एरिया में नक्सलाइट काफी सक्रिय रहे हैं, तो वहां भी बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है क्योंकि यह एक निपुण बल है। और सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ के जवान और अधिकारी वहां पर ड्यूटी में लगाए गए हैं। और अभी आपको मालूम हुआ कि किस प्रकार जो है नक्सलियों का वहां जोरदार ढंग से खात्मा किया जा रहा है। ये सारे काम बीएसएफ के जिम्मे है। इसके अलावा बीएसएफ को इलेक्शन ड्यूटी में भी लगाया जाता है। जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, बूथ हैं, वहां पर बीएसएफ के जवानों की तैनाती की जाती है। बीएसएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों को पीस कीपिंग फोर्स, मैंने जो विभिन्न देशों में जहां भी अशांत क्षेत्र रहा है वहां भी बीएसएफ के जवानों को, अधिकारियों को तैनात किया जाता रहा है एज ए यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में। सर, बीएसएफ की स्थापना कब हुई और जो बीएसएफ है इसकी कितनी बटालियन है, आर्टिलरी रेजिमेंट्स कितनी हैं, कुछ इस पर जानकारी। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और यह संगठन 1968 बीएसएफ एक्ट के तहत संचालित होता है। इसमें 192 बटालियन है और इसमें से 3 एनडीआरएफ के बटालियन है। 3 एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जब भी कहीं आफत आसमानी होता है, भूकंप की घटना होती है, लैंडस्लाइड की घटना होती है, तो वहां पर तत्काल एनडीआरएफ फोर्स को रवाना किया जाता है। वो रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का काम करती है। जी सर, बीएसएफ की आर्टिलरी रेजिमेंट्स जो आपने बताया 7 के आसपास कुछ है, ये किस बॉर्डर पे तैनात है? ये भी बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर पे ही है। कुल 7 आर्टिलरी बटालियन है। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि बीएसएफ के बहुत सारे विंग हैं। जी, जैसे कि बीएसएफ में एयर विंग है जो एयर सर्विलेंस का काम करती है और साथ साथ सप्लाई का भी काम करती है, क्योंकि जो दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, वहां पर सुगम रास्ते नहीं हैं, तो वहां पर हवाई माध्यम से रसद पहुंचाने का काम बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा समुद्र में उनके पास में बोट है जहां पर समुद्र में पेट्रोलिंग की जाती है। अगर सीमा क्षेत्र में नदी है तो उसकी पेट्रोलिंग का जिम्मा उनके पास है। रेगिस्तानी क्षेत्र में उनके पास में कैमल कंटिजेंट है जो खास करके राजस्थान और गुजरात के कच्छ एरिया में इनका पेट्रोलिंग बीएसएफ के कैमल कंटिजेंट के द्वारा किया जाता है ताकि पाकिस्तान के घुसपैठिए राजस्थान और गुजरात में आमद रफ्त न हो पाए। ये बहुत सारे विंग बीएसएफ के अंतर्गत काम करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग का भी विंग है, मेडिकल टीम है उनके पास में, कम्युनिकेशन के विंग हैं जहां से संचार का आदान प्रदान होता रहता है। सर, अभी एक थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई थी इंडिया टुडे में। ये न्यूज ये थी कि बीएसएफ ने स्मगलर्स को अरेस्ट किया इंडियन चेक पोस्ट जो भारत बांग्लादेश के बीच में है, वहां।
तो ये काम भी स्मगलर्स को पकड़ने का काम भी ये भी जी जी, मतलब एंटी स्मगलिंग का भी काम उनके द्वारा किया जाता है। जी बॉर्डर पर वो देखते हैं कि अगर कोई आदमी कोई बदमाश या गिरोह सोना चांदी या मूल्यवान संपत्ति लेकर के अगर हिंदुस्तान की तरफ आता है, स्मगलिंग करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं, सीजर करते हैं। और आजकल तो सरकार ने एक नया उनको अधिकार दे दिया है, जी और वो अधिकार ये है कि पहले उन्हें बॉर्डर एरिया में 15 किलोमीटर तक रेड करने का अधिकार था, जी अब उन्हें 50 किलोमीटर तक रेड करने का अधिकार है। और वह उस एरिया में वो सीजर का काम कर सकते हैं, उन्हें कोई भी सामान जब्त कर सकते हैं, किसी संदेही को अरेस्ट करने का काम कर सकते हैं, जी उनसे पूछताछ कर सकते हैं। जी। तो ये सब तो काफी मजबूत बनाया गया है। अब एक क्वेश्चन मेरा अलग से, जहाँ बोला कि संवेदनशील जो बूथ होते हैं उनको हम वहां पे बीएसएफ की तैनाती किया है। आपका कोई अनुभव रहा हो सेवा के दौरान कि हाँ जहाँ आपने इस तरह का, और वहां पे बीएसएफ जब ड्यूटी करते हैं तो वहां पे जो लोकल पुलिस होती है या जो पुलिस है वहां पे, उनकी क्या भूमिका होती है उस दौरान? मैं बताना चाहता हूँ, और हमारे इलाके में कई बार चुनाव के दौरान बीएसएफ की तैनाती किया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे बूथों को वुल्नरेबल बूथ में चिन्हित किया हुआ है। वुल्नरेबल बूथ उस पोलिंग बूथ को कहते हैं जहां पर कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, जी SC ST के वर्ग के लोग रहते हैं, जिन्हें वोट डालने से ताकतवरों के द्वारा वंचित कर दिया जाता रहा जी पूर्व से ही, जी या चुनाव के एक दिन पहले ही उनके मोहल्ले में बंदूक गोली फायर कर दिया गया, जी या बम ब्लास्ट कर दिया गया ताकि वो इलाके से भाग जाएं और मतदान न कर सकें। ऐसे एरियाज को चिन्हित किया जाता है, जी और इसके लिए चुनाव से पहले ही 1-2 महीना 3 महीने पहले ही उसकी तैयारी की जाती है। जी और सारे पुलिस अधीक्षकों का एक कर्तव्य है कि वो उसको चिन्हित करें और वो इलेक्शन कमीशन को बताएं। जी और चुनाव के दिन जी ऐसे संवेदनशील जो वुल्नरेबल पोलिंग बूथ्स हैं, वहां पर स्टेट पुलिस की ड्यूटी न लगा करके बीएसएफ या अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को लगाया जाता है, और ये अपेक्षा की जाती है कि ये ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। तो इनको कोई विशेष पावर दी जाती है क्या वहां पे? नहीं, पावर तो सेम है उनके, वो तो आर्म्स पुलिस ऑफिसर हैं, उनके पास में शस्त्र रहता है, जी और वो पूरा पोलिंग बूथ को अपने कब्जे में रखते हैं, जो आम पुलिस व्यवस्था करती है। हाँ, एक बात मैं बता दूं, बीएसएफ या पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हमेशा 1 या 2 बल में नहीं होगा। जब होगा तो 1-4 से कम नहीं होगा, 1 हवलदार और 4 कांस्टेबल। ऐसी इसी तरह से जो हमारा जो प्रदेश का जो एसएफ है, विशेष पुलिस फोर्स जी उसका भी तैनाती का नियम है कि वो 1 या 2 पुलिस बल का कहीं भी ड्यूटी नहीं लगाया जाए। वो हमेशा 1 हवलदार 4 सिपाही से कम में ड्यूटी नहीं लगाया जाए। ऐसा ही बीएसएफ या अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के लिए लागू होता है। एक बात और बता दूं कि एक बटालियन, जो अक्सर लोगों के जी दिमाग में रहता है कि बटालियन क्या होता है, कंपनी क्या होता है, एक कंपनी में 120 अधिकारी कर्मचारी होते हैं, और 8-9 कंपनी मिलकर के एक बटालियन का निर्माण करते हैं। अमूमन एक बटालियन में 1000 अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। इसके अलावा आरक्षक ट्रेड भी होते हैं, जिसकी संख्या लगभग 20 के लगभग होती है। जैसे कि उसमें मोची, नाई, धोबी, कारपेंटर, ये सारे लोग होते हैं, जिनकी मतलब कुल मिलाकर के 140 की नौकरी होती है एक कंपनी में, और 8 या 7 कंपनी मिलकर के कुल 1000 टोटल स्ट्रेंथ होगा, उस पर एक बटालियन का फॉर्मेशन होता है। जी ठीक, धन्यवाद। आज के डिस्कशन से एक तो करंट अफेयर्स की न्यूज थी, वो हमारी पूरी एनालिसिस होगी, है ना। साथ में सर ने जो उसके की पॉइंट्स थे उसको एक्सप्लेन किया कि कश्मीर, आईजी, बीएसएफ, इसके अलावा जो एंटी इंफिल्ट्रेशन का क्या है, एंटी नक्सल प्रोग्राम क्या है ना, ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर हो गए। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट्स काम आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इंटरनल सिक्योरिटी एक सीरियस टॉपिक है मेंस के अंदर से, तो ये और सब में इंटरव्यू ये पूरी सीरीज काम आएगी। आई होप कि इससे आपको काफी फायदा हुआ होगा। आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक लगे इंटरेस्टिंग या आपको जरूरत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आपको सर के साथ और सर्च करके बताएंगे। साथ में यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।